हेलो। लिनक्स यूनिक्स, लिनक्स का नहीं, यूनिक्स का, ठीक है। सॉरी। फिर हम लोग देखेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे लिनक्स क्या है, फिर हम लोग और भी बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ रहा है हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। यानी देखिए, लिनक्स को बनाने के पहले हमारा जो यूज़ होता था वो होता था यूनिक्स। क्या यूज़ करते थे हम लोग, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? आप लोगों ने सुना भी होगा यूनिक्स के बारे में, जो CS बैकग्राउंड से हैं कि नहीं? सुने हो कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अब यूनिक्स क्या है? ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको ये नहीं पता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, इसके बाद हम लोग सीखेंगे। यानी ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? यूनिक्स। कौन सा? यूनिक्स, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में आइए, यहाँ पे देखिए हमारा जो हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स है उसका स्पेलिंग क्या है, बताइए जरा, पढ़िए। UNICS। सेकंड वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपर वाला जो हेडिंग है मैं उसका स्पेलिंग बोलने को बोल रहा हूँ। UNICS, हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। ठीक है। अब नीचे में जो सेकंड पॉइंट है उसका स्पेलिंग में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। UNICS दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? तो दोनों में Yes, क्या sir. डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं ये बताइए मुझे। अब ये एक चीज देखिए, हम लोग UNIX यूनिक्स, ठीक है, और एक हम लोग देख लीजिए UNICS, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको लगभग सेम लग रहा है। यूनिक्स लग रहा है, ये बताइए। यस सर। इसीलिए इसको चेंज करके हमारा जो पहले का नाम था वो था UNICS। क्या नाम था इसका पहले? UNICS। ठीक है, बट इसका प्रोनाउंस भी हमारा यूनिक्स की तरह ही होता था, तो इसका स्पेलिंग में चेंजेस करके हमारा इसका नाम रख दिया गया यूनिक्स। एक्स, सी एस को हटा के क्या कर दिया गया? एक्स रख दिया गया। एक्स रख दिया गया। अब यूनिक्स का फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूनिप्लेक्स्ड ऑपरेटिंग एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिप्लेक्स ऑपरेटिंग। यूनिक्स बोल लो, इतना लंबा जाने का नीड नहीं है। यूनिक्स ये 1964 में बेल लैबोरेटरी में इसका प्रोजेक्ट को क्या किया गया था? डेवलप किया था। स्टार्ट किया गया था, डेवलप नहीं किया गया था। क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। कब? 1964 में। 1964 में, ठीक है। या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो, एक ही वर्ड बोलो। कहाँ पे? बेल लैबोरेटरीज में। कहाँ पे? बेल लैबोरेटरी। ठीक है। बट द प्रोजेक्ट वाज डिसकंटिन्यूड एट 1969, और प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था कि कब? 1969 में। 1969 में, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। यानी कि ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा था? डेनिस रिची, केन थॉमसन के द्वारा। केन थॉमसन एंड डेनिस रिची रोट द फर्स्ट सी कंपाइलर इन 1973। जब इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, कब? 1969 में। तब इन्होंने अपना खुद से स्टार्टअप किया इसका, और इन्होंने इस प्रोग्राम का जो कंपाइलर था सी लैंग्वेज में कब लिखा? 1973 में लिखा। तो ये था हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। किसके बारे में हम लोग बात की अभी? हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। इसके बारे में किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं सर। यूनिक लिनक्स सेम है सर दोनों। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोगों ने देखा ना कि यूनिक्स हमारा क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखा कि नहीं, ये बताइए सर। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये पता किए बिना कैसे होगा काम? तो अब यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर that is developed and distributed under an open source license. An open source
allow user to access and use the source code of the software, modify it and distribute it freely, as long as the by certain condition specified in license. This approach to software development is based on the idea of collaboration and transparency. By making the source code available to anyone, developer from all over the world can contribute to the project, improve it and fix bugs. यानी कि कहने का मतलब है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसका सोर्स कोड क्या, जिसका सोर्स कोड यानी कि इस सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए जो भी लैंग्वेज का यूज करके जो भी कोडिंग किया गया होगा उसका जो सोर्स कोड है इंटरनेट पे क्या होगा, फ्रीली अवेलेबल होगा। ठीक है, हाँ आनंद बताओ क्या क्वेश्चन है। सर आज सिर्फ थ्योरी क्लास होगी या कुछ प्रैक्टिकल भी होगा इनका? क्यों, कुछ मतलब नहीं एक्चुअली सर कुछ काम था जरूरी है अभी। एक्चुअली हम लोग का मेस चलता है ना, तो आज हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा है तो इसके लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, तो इसलिए पूछा था अगर थ्योरी क्लास होती तो। अभी मैं आपको लिनक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फाइल सिस्टम के बारे में आज बताने वाला हूँ, तो डिपेंड करता है। ठीक है यानी हम लोग बात कर रहे थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम लोग वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल क्या हो, पब्लिकली अवेलेबल। इसका मतलब ये इसका सोर्स कोड का यूज करके आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। किस चीज में, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, आपको पता है ना कि लिनक्स को हम लोग किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, पता है कि नहीं सर? बट विंडोज हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस सर। विंडोज ओपन सोर्स है या नहीं है? नो सर नहीं सर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि विंडोज का आपको सोर्स कोड इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, बट आप लिनक्स का आप जाके ढूंढिएगा, आपको इसका सोर्स कोड इजीली मिल जाएगा। आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये फायदा होता है, ये बेनिफिट होता है किस चीज का, ओपन सोर्स। अब इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से, ठीक है, पूरे कंट्री से कहीं से भी क्या हो सकता है, कोई भी डेवलपर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई भी बग आया उसको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है ना इंटरनेट पे। अब ये बताओ, इंटरनेट पे जब इसका कोड अवेलेबल है तो मान के चलो एक डेवलपर को इसमें कोई भी बग नहीं दिखा, दूसरे डेवलपर को इसमें अगर कोई बग दिख रहा है तो वो फिक्स आउट कर सकता है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। लेकिन अगर विंडोज का बात किया जाए तो विंडोज का जो सोर्स कोड होगा, जिसको एक्सेस दिया गया होगा, वही सिर्फ ये मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकता है। बट इसमें क्या है, कोई, अब ये बताइए, हर बंदे का स्किल सेट एक होता है, ये बताइए। नहीं अब पब्लिकली जब इसका अवेलेबल है तो कोई भी अगर देख रहा है कि यहाँ पे मान के चलो कोई ऐसा बग है जो सभी को नहीं दिख रहा है, एक ऐसा हैकर है या एक ऐसा स्किल सेट बंदा है जिसको ये दिख रहा है, तो वो फिक्स कर सकता है कि नहीं, कंट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं? यस सर, कर सकता है। ये होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या सोर्स कोड। ठीक है, सॉफ्टवेयर समझ में आया? समझ में आया सभी को? जी सर। यस सर। अब बात करते हैं हम लोग लिनक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? लिनक्स के बारे में। लिनक्स के बारे में। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? व्हाट इज सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? अच्छा, ओपन सोर्स ही दिख रहा है अभी। अब दिख रहा है? नो सर। व्हाट इज लिनक्स? सर व्हाट इज लिनक्स? व्हाट इज क्या दिख रहा है? व्हाट इज अब यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कैसे, क्लियर है ये? यस सर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है, यूजर यानी कि क्लाइंट और हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट कराता है, यानी कि आप बोल सकते हो ब्रिज है। क्या है? एक ब्रिज। ये बताइए, आपको इतना तो पता होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो 0-1 के अलावा कुछ नहीं जानता है, पता है कि नहीं?
पता है ना? और बात कोड जानता है। यस सर। अब ये बताइए कि हम लोग जो भी अपने सिस्टम या एंड्रॉइड कोई भी चीज़ में टाइप करते हैं वो तो हिंदी या इंग्लिश में करते हैं कि 01 फॉर्मेट में करते हैं? हिंदी इंग्लिश में करते हैं सर। हिंदी इंग्लिश। करते हैं। तो हमारा सिस्टम को समझाने के लिए कुछ तो चाहिए, सही ना? जी सर। हम लोग जो अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहाँ जाता है? हिंदी ऑपरेटिंग और सिस्टम। इंग्लिश में सर। हम लोग जो अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम Yes, क्या sir. करता है? उसको कन्वर्ट करके हार्डवेयर से हमारा इंटरेक्ट करवाता है। क्या करवाता है? हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट करवाता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये इंटरमीडिएट ट्री डिवाइस है जो कि यूजर और हार्डवेयर को आपस में क्या करता है? इंटरेक्ट करवाने का करवाता है। काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लिनक्स। लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉर्वल्ड। करवाता है। लिनक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था? लिनक्स टॉर्वल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? टॉर्वल्ड। लिनक्स टॉर्वल्ड। लिनक्स कब डेवलप किया गया था इसको? 1991। कब डेवलप किया गया था? 1991 में। क्रिएटेड एज एन आइडिया टू इम्प्रूव द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी देखो, इसके भी आपको क्या मैंने बताया था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है ना? तो इसमें Yes. क्या करते हैं हम लोग? इसमें क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं किया। लिनक्स टॉर्वल्ड ने इम्प्रूव किया किसको? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको इम्प्रूव किया? यूनिक्स को सर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करके यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट किया। समझ में आया? इतना चीज समझ में आया? यस यस सर। अब हम लोग बात करते हैं व्हाई लिनक्स। अब हम लोग लिनक्स यूज क्यों करते हैं? कुछ तो रीजन होगा ना, ये बताइए, कोई रीजन है? तो लिनक्स पहला फ्री एंड ओपन सोर्स है। जो लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो है, वो क्या है? फ्री है और क्या है? ओपन सोर्स है। कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लिनक्स का सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप उसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? कस्टमाइज कर सकते हो कि नहीं? यस Yes, फिर लाइट Yes, वेट sir. का मतलब ये हुआ कि आज से अगर आपका 20 साल पुराना जो सिस्टम है उसमें भी अगर आप लिनक्स यूज करते हो, बहुत पुराना सिस्टम है, तो उसमें भी आपका विंडोज हैंग करेगा, बस लिनक्स स्मूथली यूज कर पाओगे। ठीक है, यस। लाइट वेट का मतलब ये हुआ। फिर हमारा यहाँ पे बात आता है लिनक्स में सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर लिनक्स का कम्युनिटी एंड सपोर्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, Yes, sir. तो लिनक्स को यूज करने का रीजन ये सब था। अब लिनक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है? पहला स्पेस सेंटर में, फिर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में, सर्वर्स में, नेटवर्किंग में आपका लिनक्स यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर में भी लिनक्स का यूज किया जाता है, डेटा सेंटर में भी आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और आपका सबसे बड़ा एंड्रॉयड जो डिवाइस है उसमें लिनक्स का कर्नल यूज किया जाता है। जो आप एंड्रॉयड डिवाइस मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें भी लिनक्स का कर्नल यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? होता है। एंड्रॉइड और लिनक्स सर। क्या बोले? एंड्रॉइड और लिनक्स सेम ही है। एंड्रॉयड का कर्नल, लिनक्स का कर्नल यूज किया जाता है एंड्रॉयड में। ठीक है, हाँ कर्नल क्या सर? कर्नल कर्नल क्या होता है सर? मुझे ये जानना है। कर्नल अगर जानना है तो एक बार आप लोग इसको खुद से रिसर्च करो कि कर्नल क्या होता है। टास्क है, ठीक है? ओके सर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। अब मैं आपको लिनक्स, काली लिनक्स ये इसको यूज करना है। अजय माइक ऑफ कीजिए अपना।
अब पहले मैं आपको लिनक्स के इंटरफेस से थोड़ा फैमिलियर करवा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइड में एक लॉग आउट ऑप्शन दिख रहा है सभी को, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। यस सर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आपके विंडोज़ डिवाइस में आता है, ठीक है, उसमें आप जाइएगा तो आपको पावर का ऑप्शन मिलता है, पता है ना, विंडोज़ में पावर का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको शट डाउन रिस्टार्ट करने का ऑप्शन होता है। उसी तरह लॉग आउट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को लॉग आउट कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, और भी अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आइएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लॉक स्क्रीन पे आ जाओगे, ठीक है। वेट करो, देखो मैं कहाँ पे आ गया वापस से, लॉक स्क्रीन पे आ गया अपने, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे आपको टाइम और डेट देखते हैं को मिल जाएगा, दिख रहा है सभी को। यस फिर यहाँ पे आपको आपका प्रेजेंटेशन मोड सेटिंग वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाएगा, जिसको कि आप डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह में आप सेटअप कर सकते हैं। जो आपका ऑडियो रहा, ठीक है, माइक्रोफोन और ऑडियो का मिक्सअप मिल जाएगा यहाँ पे। और ये रहा आपका नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क इंटरफेस। क्या रहेगा ये नेटवर्क इंटरफेस? जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरा वाईफाई का सिग्नल दिख रहा है ना। अब ये देखिए मेरे सिस्टम में वाईफाई है, मेरे लैपटॉप में वाईफाई सपोर्टेड है, दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। बट अगर आप लिनक्स में आइएगा तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये बोलेगा वायर्ड कनेक्शन, दिख रहा है ये वायर्ड कनेक्शन। वाईफाई का कहीं ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? वर्चुअल मशीन हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ वायर्ड कनेक्शन ट्रीट कर रहा है। यानी इसका नेटवर्क क्या कैसे ट्रीट कर रहा है? एज अ वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं दिखेंगे। इसके लिए अगर आपको वाईफाई यहाँ पे सपोर्टेड चाहिए तो आपको एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वायर्ड कनेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको सर्कल का ऑप्शन मिल जाएगा, कट का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। तो मैं इसको यहाँ पे नेट से कनेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिए, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर ये आपका यहाँ पे आपको टर्मिनल देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपका ब्राउजर है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा। और भी आपको यहाँ पे साइड में आइए, ये आपका विस्कर मेन्यू होगा। क्या होगा? विस्कर मेन्यू या एप्लीकेशन मेन्यू, आप दोनों में से कोई आपको जो इजी लगे बोल सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको काले लिनक्स के अंदर जितने भी टूल्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स आपको यहाँ पे होंगे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, डेटाबेस असेसमेंट से रिलेटेड, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटेशन, स्निफिंग, स्पूफिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फॉरेंसिक रिपोर्टिंग और सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आप अगर अपने डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप अपना टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। ये रहा आपका टर्मिनल। यहाँ पे आप अपने टर्मिनल में कुछ फीचर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पे क्लिक करना होगा, प्रेफरेंसेस पे आपको आना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर अपने फॉन्ट को चेंज करना है तो आप सिंपल फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चूज कर लो जो सा है, और आपको अपना फॉन्ट का साइज चूज करके ओके कर दोगे, आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कलर सिग्मा मिलेगा, यानी कि आप बोल लो आपका टर्मिनल का थीम, ठीक है, आपको जो भी आपको थीम रखना है आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से आप अपने मन पसंदीदा थीम को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आइएगा प्रेफरेंसेस में ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट वगैरह आप अपने सिस्टम काले लिनक्स का सेटअप कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स वगैरह यहाँ पे आप अपने लेंथ, टर्मिनल का लेंथ और वेट को सेट कर सकते हो। बुकमार्क वगैरह कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लास से आपको बाहर जाना है तो जा सकते हो आप। मैंने अभी क्या रिपीट किया? लिनक्स में हमारा कमांड्स हो गया आपका, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आपको विंडोज में एज ए हार्डवेयर दिखता है ना, ये बताइए, होता है ना? यस। हाँ, लेकिन लिनक्स उसको एज ए फाइल मानता है। क्या मानता है? एज अ फाइल। तो ये दिल और दिमाग में बैठा के रख लेना। कोई पूछेगा आपके हर चीज को, वो चाहे कैमरा हो,
कीबोर्ड हो, माउस हो, हार्ड डिस्क हो, जितना भी चीज होगा उसको कैसे ट्रीट करता है? एज ए फाइल। फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो हम लोग लिनक्स में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टरी। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको क्या बोला अभी कि लिनक्स हर चीज को एज अ फाइल ट्रीट करता है, तो हम लोग उसका भी एग्जांपल और प्रैक्टिकल दोनों परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, दोनों परफॉर्म करके देखेंगे। उससे पहले हम लोगों को समझना होगा लिनक्स का फाइल सिस्टम को। क्या होगा समझना? ये है हमारा लिनक्स का टोटल फाइल सिस्टम। ठीक है। हर एक डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, हर एक डायरेक्टरी में आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा लिनक्स को रन करने के लिए। ठीक है। और वो जो डेटा होगा वो इंपॉर्टेंट डेटा होगा, ऐसा कोई आलतू फालतू वो डेटा नहीं होगा। एक सेकेंड। लिनक्स सिस्टम को रन करने के लिए ये फाइल्स आपके सिस्टम में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी फाइल अगर मिस होगा तो आपका लिनक्स सही से वर्क नहीं करेगा या आपका लिनक्स पूरा कंप्लीट क्रैश कर जाएगा। ठीक है। अब यस सर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्लैश, दिख रहा है? यस यस सर। उसके बाद ऊपर में दिख रहा है रूट। तो लिनक्स के अंदर जो भी होता है रूट के अंदर होता है, यानी ये स्लैश डायरेक्टरी के अंदर होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इसके फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो स्लैश दिख रहा है ऊपर में। यस सर। ये देखो, ये वाले रूट को इग्नोर मारो, इस रूट को इग्नोर मारना है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी हमारा क्या है, रूट है। स्लैश को रूट से हम लोग डिनोट करते हैं, रूट को स्लैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। यस। क्लियर है ये? फिर दूसरा हमारा आता है, पहला जो डायरेक्टरी आता है वो होता है बिन। ये आप डायरेक्टरी देख रहे हो, ये वाला डायरेक्टरी बिन। अगर इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ये आपका यस सर बहुत सारा यहाँ पे कुछ अटपटा दिख रहा होगा, दिख रहा है सेटिंग की तरह, दिख रहा है? यस सर। ठीक है। देख, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज दिख रहा है आपको, स्लैश रूट दिख रहा है ये? यस सर। स्लैश हमारा क्या है पहले? रूट। स्लैश यहाँ पे Root. देखिएगा, अगर ये देखिए स्लैश हमारा क्या है? रूट। रूट। अब इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे एक रूट दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए ये। यस सर। ये क्या है? रूट है, स्लैश रूट। Root. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझिए कि ये हमारा, अरे यार क्यों स्लो चल रहा है, हाँ, होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। अब आपको पता है लिनक्स में रूट किसको बोलते हैं? एडमिन को बोलते हैं कि नहीं, ये बताइए। यस सर। बोलते हैं। अगर यहाँ पे आएंगे हम लोग, और मैं अभी बिन में हूँ तो मैं बैक आता हूँ, और यहाँ पे मैं रूट ये रहा, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है आपको, परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि एक मैं नॉर्मल यूजर हूँ। अब ये बताओ, कोई भी एम्प्लॉय किसी एक एम्प्लॉय को जॉब दे सकता है अपने ऑफिस में? उसके लिए मैनेजर का परमिशन चाहिए, चाहिए ना? तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं आपको टर्मिनल पे अपना ऑन करके दिखाऊं, who am I, sorry, who am, spelling wrong, who am I। अब देखो मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ ना, तो मेरे पास परमिशन होगा, ये बताओ, इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने का। ये किसका डायरेक्टरी है? रूट यूजर का डायरेक्टरी है। ठीक है, तो क्लियर है ये? अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि है ना कि रूट का परमिशन हम लोग सूडो से ले सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मैं cd स्लैश करता हूँ और मैं cd रूट में आता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आ गया, एंटर इजिली आ गया। अब ये देखिए इजिली मैं एंटर कर गया रूट के अंदर। यस सर। बट ऐसे नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी मैंने क्या परमिशन लिया हूँ, मैं किस चीज का परमिशन लिया? रूट का। अगर मैं अब अपना कमांड चलाता हूँ who am I, एंटर किया, अब क्या हूँ मैं? रूट यूजर। तो परमिशन ले लिया मैंने, एक्सेस कर लिया। ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो रूट समझ में आया?
ये किसका डायरेक्टरी है? ये पर्सनल घर किसका है? एडमिन का, यानी कि ये एडमिन का घर है। क्या है ये? एडमिन का घर है। फिर दूसरा आता है बिन, यानी कि क्या हो गया? बाइनरीज। क्या है? बाइनरीज बिन का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरीज। The bin directory contains the executable file of many basic shell commands like ls, cp, cd, etc. Most programs are in binary format and can be accessible all user in the Linux. यानी सिंपल bin डायरेक्टरी के अंदर आपके कमांड स्टोर करके रखे जाते हैं। क्या करके स्टोर रखे जाते हैं? कमांड। अब यहाँ पे मैं आऊँ तो ये सारे कमांड्स हैं आपके। क्या है आपके? कमांड्स। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको करता हूँ, ls टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखो एक ls दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पे cd स्लैश किया, ls किया। अब यहाँ पे देखो बिन डायरेक्टरी दिख रहा है। अभी कमांड को इग्नोर करो, cd बिन किया मैंने, ठीक है। कमांड बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है। अब मैं ls किया ना जी, ये बताइए। यस सर। ls एंटर किया तो ये ls कमांड क्या किया? ls कमांड दिखा रहा है कि बिन के अंदर क्या क्या स्टोर करके रखा गया है, बिन डायरेक्टरी यानी बिन फोल्डर के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे बिन के अंदर ls है, दिख रहा है ना? है यस सर। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस डायरेक्टरी को मैं क्लियर करता हूँ और मैं एक बार क्या कमांड चलाता हूँ, आनंद कमांड चलाया। क्या बोला ये? कमांड नॉट फाउंड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक कॉपी करूंगा एक चीज को, तो sudo cp ls को कॉपी कर लिया आनंद से। क्या किया मैंने? कॉपी ls को, ls के ls जो फाइल है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज है उसको कॉपी किस नाम से कर दो? आनंद के नाम से। और मैं हिट एंटर किया, अच्छा पासवर्ड देना होगा, एंटर कर दिया, हो गया। अब अभी मैंने आनंद कमांड रन किया था तो क्या हुआ? नॉट फाउंड हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से आनंद करता हूँ, क्या हुआ? ls खुल गया। अब आपको ये बताओ कि लिनक्स में हम लोग कमांड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? ये बताओ। यस आप सर। अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। कहाँ रखा हुआ है? विंडोज का पता है आपको कमांड कहाँ स्टोर करके रखा जा रहा है? नहीं सर। इसमें है, क्लियर दिया हुआ है आपके आंख के सामने। यस सर। तो अब आपको ये बताओ, ये सब मॉडिफिकेशन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि बिन डायरेक्टरी के अंदर क्या रखा हुआ है। समझ में आया क्या रखा हुआ है? कमांड्स सारा सर। लिनक्स के कमांड्स रखे, क्लियर है? अरे अब मैं आनंद को डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो मुझे क्या होगा, खुद कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मुझे लगाना पड़ेगा sudo rm आनंद, क्लियर। चलो अब देखो मैं कमांड किया, अब फिर से आ गया वापस से, वही आ गया ना? क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? सर मेरा स्क्रीन नहीं शो रहा है। तुम्हारा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? सभी को स्क्रीन मेरा दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। दिख रहा है सर। तो यस सर दिख रहा है। ज्वाइन करो क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग से नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर मेरा इसके बाद सही हो हमें गया सर। पीडीएफ मिल सकता है कि एक बार, ताकि हम घर पे पढ़ के साथ साथ चला लें इसको? हाँ मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि आपका क्लास ऑफ हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 टॉपिक और बताऊंगा, उसका कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब दूसरा जो डायरेक्टरी हमारा बूट है, बूट फाइल, यानी आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसे बूट। क्या बोलते हैं उसे? बूट। अब यहाँ पे देखिए consist of the static bootloader, kernel executable and file required to boot the Linux OS. This directory contain everything required for the boot process. अब यहाँ पे आप आइए, हम लोग अब ग्राफिकल में आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये पे आते हैं, ये रहा बूट डायरेक्टरी, दिख रहा है? दिख रहा है सभी? यस सर। अब इस पे डबल क्लिक कीजिए, ग्रब और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको चीज दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये सब? यस सर। आपको अगर ट्राई आउट करना है, आप एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना और इन सभी को डिलीट मार देना। क्या मार देना? डिलीट मार देना। अब उसके बाद आपका सिस्टम जो होगा ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि बूट का मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है? सिस्टम जब बूट करने के लिए रिक्वायर्ड फाइल्स, अभी एक चीज देखना, यहाँ पे देखो 2 सेकंड के लिए आएगा तो फोकस हो जाओ स्क्रीन पर,
ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा तो देखना, अभी यहाँ पे लिखेगा ग्रब, देखो लिखा वेलकम ग्रब, ये सब दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन में जो भी आ रहा है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आ कहाँ से रहा है? वेलकम ग्रब लिखा होगा, 1 सेकंड के लिए आया था, वो 1 सेकंड से भी बहुत कम सेकंड के लिए आया था ना? यस ये देखो ये आ रहा है, ये इमेज वगैरह कहाँ से आ रहा है? ये सारा हमारा किस डायरेक्टरी में स्टोर करके रखा गया है? बूट के अंदर डायरेक्टरी। बूट के अंदर का फाइल अगर हमारा मिस हो जाएगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा? ऑन नहीं होगा, क्रैश होगा, नहीं होगा, क्रैश हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? ये बूट डायरेक्टरी। डाउट है किसी को? कुछ तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे चलो। क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी एस राम बताओ। राम को क्वेश्चन है? पंकज कोई क्वेश्चन है? देखो हेलो, मेरा वॉइस नहीं जा रहा है सभी को? आ रहा है सर, जी सर आ रही है। क्लियर सर, वॉइस क्लियर। हैंड रेज कियो हो तो क्वेश्चन है तो पूछो। सर आप हेलो पंकज आप माइक ऑफ करो। सर एक आनंद कोई क्वेश्चन है? यस सर, पूछना था। अच्छा एक सेकंड आनंद, हाँ बोलो। ब्लैक सर उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है? हाँ आनंद बताओ। अभी आपका कमेंट्स वगैरह नहीं आया तो वेट करो उसके लिए। हाँ आनंद बताओ। सर पूछ रहे थे जैसे कि अभी आपने बोला कि जितने भी बूट के अंदर फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देना। एक्सीडेंटली कभी ऐसा डिलीट हो गया तो इनको मतलब बैकअप ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सिस्टम तो उसके बाद बूट होगा नहीं होगा। तो इसके लिए आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आइएगा, अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो आई थिंक VM सेटिंग्स में यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे देखो स्नैपशॉट का ऑप्शन है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसका स्नैपशॉट ले लोगे तो आपका, आप जब भी आएगा रिवर्ट कर लोगे तो आपका वापस से बैकअप हो जाएगा। ठीक है, रिबूट कर मतलब से नहीं समझे, जैसे कि हम अगर इसको मतलब बैकअप हो गया ये। ठीक है, ओके, डायरेक्ट मतलब जितने भी फाइल्स अगर डिलीट हुए हैं वो बैकअप हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो कंप्लीट बैकअप करेगा आपका। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए। अब नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्टरी है वो है डेव। कौन सा डायरेक्टरी है नेक्स्ट? देव। क्या है लिखा हुआ है? ऑल हार्डवेयर फाइल आर प्रेजेंट इन /dev डायरेक्टरी। यानी मैंने क्या बोला था, हर चीज को लिनक्स कैसे ट्रीट करता है? एज अ फाइल। एज अ फाइल डेव। अब यहाँ पे देखो, डेव आपको पता होगा, बस यानी कि हमारा USB, पता है कि नहीं? इतना तो पता होगा। USB डिवाइस को एज ए बस वो ट्रीट करता है। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज देखने को मिल जाएंगे, डिस्क, ठीक है, और भी बहुत सारे। ये सारे हमारे क्या है, कोई हमारा मदरबोर्ड है, कोई प्रोसेसर है, सारा यहाँ पे ये क्या है? फाइल है। क्या ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, अब आपको अगर पता नहीं है और आप इसको छेड़छाड़ किए तो फिर ये क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एडिट कर सकते हैं ना सब फाइल को सर? क्या बोले? एडिट कर सकता हूँ सब फाइल को? हार्डवेयर डिवाइस को तुम कैसे एडिट करोगे? क्या एडिट करना है इसमें? एडिट क्या करना है? अब आपका अगर i3 प्रोसेसर है तो आप क्या एडिट करके उसको i5 बना दोगे? ये बताओ। नहीं सर, तो इसमें कोड क्या चेंज करोगे जी? ये बताओ ना कि कोड भी चेंज कैसे होगा? हार्डवेयर डिवाइस का कोड चेंज करोगे? थोड़ा लॉजिकली चलो, हार्डवेयर में क्या चेंजेस करोगे आप? हाँ, आप अब नेक्स्ट जो हम तो समझ में आया, यहाँ डेव डायरेक्टरी के अंदर क्या स्टोर करके रखे रहते हैं? हार्डवेयर। ओके, अब फिर नेक्स्ट जो हमारा ETC कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ETC को हम लोग फुल फॉर्म क्या हुआ? ETC का फुल फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। The /etc directory contain the core configuration file of the system used primarily by the administrator and service such as password file and network। यानी कि इसके अंदर हमारा सिस्टम का कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर करके रखा जाता है। क्या स्टोर करके रखा जाता है? सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे कि आपका पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, उससे रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं
तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगा जो कि आप ऐसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे रूट परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं cd/etc। अब यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मुझे एक फाइल मिलेगा cat passwd। अब इसके अंदर हमारा यूजर नेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा गया है। देखो हैकर बॉय है यूजर, दिख रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ और यहाँ पे दिखेगा एक शैडो फाइल। क्या मिलेगा फाइल का नाम? शैडो। ये हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। ये क्या है हमारा? इनक्रिप्टेड पासवर्ड। अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे कैसे नहीं ऑन कर पा रहा, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। शैडो फाइल यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ये देखो, दिख रहा है? ये दिख रहा है? Yes. अब यहाँ पे ये क्या बोलेगा, मैं चलो किसी चीज में ले लेता हूँ एक, मैं ऑन करूँगा टेक्स्ट एडिटर था यहाँ पे, ये रहा टेक्स्ट एडिटर ओपन। Yes. ये परमिशन डिनाइड, दिख रहा है? क्यों? Yes. क्योंकि मैं एक रूट यूजर नहीं हूँ। ठीक है, तो अब समझ में आया कि इसके अंदर हमारे /etc के अंदर कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिलेटेड टू सिस्टम स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अभी तक हम लोग ज़्यादा, मैं अभी नहीं जाऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज 1 2 3 4 5 फाइल सिस्टम को समझा है। उसके आगे भी बहुत सारे हैं अभी। ठीक है, तो उसको हम लोग कल के नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके, और अब मेरा गला भी जवाब दे रहा है, तो जो भी नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में जो भी डाउट होगा उसको मैं कवर अप कर लूँगा। ठीक है, ठीक है सर। बाय, गुड नाइट एवरीवन। सर गुड नाइट। गुड नाइट सर। पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा बस। सर हाँ सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा सर। मैं कर दूंगा। हाँ शुभम बताओ कुछ ग्रुप में ही ग्रुप में डाउनलोड नहीं कर पाया था, पर आप मुझे मैसेज करना शुभम, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है? जी सर। जी सर। सर ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। ठीक।